मई 2023 को शुरुआत होती है दंगों की इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर में, जहाँ पे मेजॉरिटी में दो कम्युनिटीज रहती हैं, कुकी कम्युनिटी और मैती कम्युनिटी। मैती कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी में इम्फाल वैली में रहती है और कुकी कम्युनिटी जो कि इम्फाल वैली के आसपास जितने भी हिली रीजन्स है उसमें रहती है। ये तो हो गई वहाँ की कम्युनिटीज की बात, लेकिन अब जानते हैं कि अगर वहाँ पे दंगे हुए तो हुए क्यों। तो 14 अप्रैल 2023 को हाई कोर्ट ऑर्डर करती है कि मैती कम्युनिटी को भी शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए कुकी कम्युनिटी एक पीसफुल प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करती है 3 मई 2023 को। लेकिन जैसे ही ये खबर मैती कम्युनिटी के लोगों को पता चलती है तो वो 2 मई 2023 को कुकी विलेजेस की ओर जाने वाली सारी रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं और इसी घटना से चिंगारी मिलती है आगे होने वाले दंगों को। लेकिन इन दंगों के कारण को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये दंगे किन दो कम्युनिटीज के बीच में हो रहे हैं। मणिपुर में बेसिकली दो कम्युनिटीज रहती हैं, पहली कुकी कम्युनिटी और दूसरी मैती कम्युनिटी। मैती कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में हिंदू होते हैं, वहीं पर कुकी कम्युनिटी के लोग क्रिश्चियंस होते हैं। मणिपुर के आउटसाइड एरिया में कुकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो कि बेसिकली एक हिली रीजन है, वहीं पर मैती कम्युनिटी के लोग मणिपुर के सेंट्रल में यानी कि इम्फाल वैली में रहते हैं। मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 57% पॉपुलेशन मैती है और वही 43% पॉपुलेशन कुकी कम्युनिटी के लोग हैं। इसी के साथ कुकी कम्युनिटी के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है और वही मैती कम्युनिटी के लोगों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया है और यही दर्जा एक मेन फैक्टर प्ले करता है इन होने वाले दंगों का। मणिपुर लैंड रिफॉर्म एंड लैंड रेवेन्यू एक्ट 1960 इस एक्ट में ये कहा गया है कि जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उसमें मैती कम्युनिटी के लोग नहीं जा सकते। वही बात करें अगर मैती कम्युनिटी के एरियाज की तो वहां पर कुकी कम्युनिटी के लोग आ भी सकते हैं और रह भी सकते हैं, लेकिन इसी चीज को बैलेंस करने के लिए मैती कम्युनिटी के पास हमेशा से पॉलिटिकल डोमिनेंस रही है, यानी कि 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 19 हमेशा से रिजर्व रही है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वहीं पर 39 जो रही है वो हमेशा से मैती लेजिस्लेचर्स के पास रही है। अब आप लोगों को धीरे धीरे ये समझना आना शुरू हो गया होगा कि वो क्या चीज थी जिस वजह से इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, यानी कि दंगे शुरू हुए। तो 11 अप्रैल 2023 को 3 चर्चेस को तोड़ दिया जाता है ये कहकर कि वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन था गवर्नमेंट की जमीन पर। उसके बाद 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ये ऑर्डर करती है स्टेट गवर्नमेंट को कि जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया जाए, यानी कि मैती कम्युनिटी के लोगों को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया जाए। लेकिन इसी चीज को देखते हुए कुकी कम्युनिटी के लोग पूरे स्टेट में कंप्लीट शटडाउन कर देते हैं। ठीक उसी के बाद 28 अप्रैल 2023 को जब मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जो चांदपुर में ओपन एयर जिम का इनॉग्रेशन करने वाले होते हैं, ठीक उसके एक दिन पहले ही उस जिम को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है। इसी चीज को देखते हुए मणिपुर गवर्नमेंट पूरे स्टेट में 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर देती है। इसके बाद पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में काफी ज्यादा मतभेदों को देखा भी जा सकता है और इन्हीं मतभेदों में टीयर गैस का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसी में से एक मामला देखने को मिलता है 4 मई 2023 को जब कुकी एमएलए उस जागीर बालते क्योंकि बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब सुल्तानपुर से लौट रहे होते हैं तो उन पर हमला कर दिया जाता है। इस हमले में उनके एक साथी की मौत हो जाती है और वो खुद बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आ जाते हैं। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों को इलाका जागीर और घरों को जला दिया जाता है। मणिपुर की 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। मणिपुर गवर्नमेंट शूट एंड साइट का ऑर्डर कर देती है और 4 मई 2023 को इंडियन मिलिट्री और असम राइफल्स को डिप्लॉय किया जाता है ताकि मणिपुर की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। 19 जुलाई 2023 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 2 कुकी महिलाओं को कुछ मैती कम्युनिटी के लोग सड़कों पर घुमा रहे हैं। 2 महीने हो जाते हैं लेकिन कोई पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की जाती है, लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है 2 महीने बाद, उसके बाद पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने में 2 महीने से ज्यादा समय इसलिए लग जाता है कि मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं ही बंद है। इसमें से एक औरत कहती है कि जब इन औरतों को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा होता है तो बीच में ही मॉब आकर पुलिस की गाड़ी रोक देता है, इसमें से पुलिस इन दोनों महिलाओं को वहीं पर छोड़कर चले जाती है। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें अगर मणिपुर की, तो मणिपुर गवर्नमेंट जो है पूरे स्टेट में पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं ताकि जो लोगों के घर जल गए हैं उन लोगों को शेल्टर्स मिल सके।